जय हिंद मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस स्ट्रीम में। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें जो है 50 जो है VVI ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे पहला नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है ना, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो इसमें से जो है वह हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा इस आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलेगी। ठीक है ना, याद रखना है, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो यह हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आइए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो वैद्युत संयोजी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजी। चलिए आइए यहाँ पे तीसरा प्रश्न में बोल रहा है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का जो है पता होता है आपको, यहाँ पे पता होगा कि CaCO3 क्या होता है सूत्र, CaCO3। ठीक, बस आपको याद रखना है। कैल्शियम संगमरमर का जो है रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, CaCO3। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर में है कि जल जिसका सूत्र होता है H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक ना, तो आपको बताना है जल्दी से फटाफट कि जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात जो होता है वह 2:1 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक ना, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि शोषण जो है यह उपचयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे साग सब्जी का जो है विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपको जो है बी दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यह जो है वीडियो जो है पूरे एक चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं। ठीक ना, आप जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा यहाँ पे। ठीक, तो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना जो है किस प्रकार की जो है अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ऊष्माक्षेपी जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे है 2 कॉपर है, फिर यहाँ पे O2 है, ठीक ना, ऑक्सीजन है 2 गो, तो यहाँ पे बनाएगा 2CuO। ठीक ना, तो यहाँ पे जो है किस प्रकार जो है यहाँ पे कथन सही हो जाएगा कि इसमें जो है क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया को देख के आपको बताना है। तो सीधे सीधे समझ रहे हैं कि जिसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक ना, तो यह जो होगा कि कॉपर का जो है यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक ना, क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पे। ठीक ना, अगला चलिए यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है। आपको पता है कि सिल्वर किस रंग का होता है, यहाँ पे श्वेत रंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे 9 नंबर जो है क्वेश्चन, यहाँ पे समीकरण दिया है, उस समीकरण में बताना है कि यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यहाँ पे किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक ना, तो किस प्रकार की अभिक्रिया, यहाँ जो है देखिए CuO + H2 Cu + H2O। ठीक ना, यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यह किस अभिक्रिया है, यह अपचयन अभिक्रिया का जो है समीकरण है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके यहाँ पे CaO और फिर CO2 किस प्रकार का जो है यहाँ पे समीकरण है। देखिए यहाँ पे पहले CaCO3 जो एक साथ था, यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो रहा। तो यहाँ पे हम सीधे बोल सकते हैं कि यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, यह वियोजन यानी कि 2 बट रहा है। ठीक ना, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, चलिए यहाँ पे अगला है यहाँ पे 11 नंबर की निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक ना, तो आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे आसानी से कि यहाँ जो है कॉपर, यहाँ जो है आयरन है, ठीक ना,
आयरन जो है यह किसको विस्थापित कर दिया, यहाँ पे कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक। और किसके साथ हो गया यहाँ पे सल्फेट, यानी कॉपर जो है इसके साथ था, इस कॉपर को विस्थापित करके इसका स्थान यहाँ पे ले लिया, तो हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया का यही समीकरण है, ठीक ना। आइए यहाँ पे 12 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि कहलाता है। तो किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। कौन सा, तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जो है X है, ठीक, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वह तत्व का जो है यानी X का नाम बताए, यानी X के स्थान पे वह कौन सा तत्व होगा। तो यहाँ पे सीधे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी कॉपर जो है, इसको जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो यह जो है काले रंग का हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 14 नंबर पे कि जो समीकरण दिया है यहाँ पे, ठीक ना, इसमें बताना है कि क्या है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं NaSO4, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे BaSO4 आ रहा है, यानी कि विस्थापित कर रहा है, ठीक ना। और फिर BaCl2 है, तो यहाँ पे है NaCl2, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इसको हम बोल सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। यह दो तत्व जो है आपस में अपने आयनों का अदला बदली करता है, इसीलिए हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। 15 नंबर में है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। जब जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है तो उसमें जो है कौन सा गैस निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है कि H2 गैस निकलता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी H2 गैस निकलता है। जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट, ठीक ना, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए 16 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, जिसको हम क्या बोलेंगे, अभिकारक, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे 17 नंबर में क्या है कि जो समीकरण दिया है, ठीक ना, तो यह जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक ना, 17 नंबर में। तो यहाँ पे जो है देखिए H2 + O2 दोनों पदार्थों का संयोग होकर के एक नया पदार्थ बनता है, तो इसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया। चलिए यहाँ पे 18 नंबर पे देखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक ना, क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है, तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है कि जल से बाहर निकलता है। कहाँ से, जल से। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, जल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। 19 नंबर पे आते हैं जल्दी जल्दी। 19 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4 है, तो इन चारों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है देख रहे हैं सी, NO2 और O2, यानी दोनों जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो यह जो क्या प्राप्त होगा, NO2 और O2 दोनों प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को, ठीक, तो हम क्या कहते हैं। देखिए तो जिंक लेपित करते हैं तो उसको हम बोलेंगे गैल्वेनीकरण। क्या बोलेंगे, गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 21 नंबर पे आते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 21 नंबर में जो है समीकरण दिया है ZnO + C Zn + CO। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कार्बन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि कार्बन का जो है उपचयित हो रहा है। कार्बन जो है यह क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 22 नंबर में है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो है क्या होती है। तो इन क्या होती है, कम होती है कि अधिक होती है कि समान क्रियाशील होती है या फिर सभी उत्तर संभव है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर, अधिक क्रियाशील होती है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा जो है वह अधिक क्रियाशील होती है, बस आपको याद रखना। चलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सभी जो है एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, VVI है, आप लोग जो है याद जो है ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम देने, ठीक ना। तो अभी से यहाँ पे रिवीजन करेंगे बार बार, तो जो है आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। चलिए यहाँ पे 23 नंबर देख लेते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलेंगे। तो वैसा अभिक्रिया का नाम बताइए, ठीक, जिसमें कि
जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे विस्थापन नहीं है, संयोजन है, वियोजन है, यहाँ पे द्विविस्थापन है, तो यहाँ पे विस्थापन है तो यहाँ पे द्विविस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 24 नंबर पे है, समीकरण दिया है 2Mg + O2 अभिक्रिया करके बनाता है 2MgO, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो यह जो है यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए कि दो तत्व जो है संयोग होकर एक नया तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर रोज़ इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, ठीक ना। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, ठीक ना। बस यहाँ पे आप लोग जो है एक अच्छा सा काम कर दीजिए कि लाइक कर दीजिए, ठीक ना, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। चलिए 25 नंबर पे है कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे जब दो तत्व जो है, ठीक ना, अपने एक देखिए यहाँ पे जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व जो है अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे उस, ठीक ना, तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिसमें 2 आयन का, ठीक, जिसमें 2 आयन का आदान प्रदान होता है, ठीक ना, ठीक, यानी 2 तत्व जो है मिलकर, ठीक ना, 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएगा, तो उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। जिसमें 2 तत्व जो है यहाँ पे 2 2 4 तत्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 26, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रवृत्ति का लौह उत्सर्जित होता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर जो है यह श्वेत चमकदार लौह का जो है उत्सर्जित होता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 27 नंबर में है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं तो आपको बताया है, ठीक ना। यहाँ पे धात्विक को क्या बोलेंगे, क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक को हम बोलेंगे, धात्विक ऑक्साइड को हम, ठीक, धात्विक को हम बोलेंगे क्षारीय, ठीक, याद रखना है, धात्विक को हम बोलेंगे क्षारीय। लेकिन अधात्विक को क्या बोलेंगे, ठीक, अधात्विक को हम बोलेंगे, इसी का उल्टा हो जाएगा अम्लीय, ठीक, याद रखना है, अम्लीय हो जाएगा। क्या इसको बोलेंगे, अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। चलिए यहाँ पे 29 में है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें जो है कौन ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी O2 जो है यह ऑक्सीकारक है। चलिए 30 नंबर पे आते हैं फटाफट। निम्न में से कौन अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, H2S जो है यही अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है, बस आपको याद रखना है। 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा H2S। चलिए यहाँ पे 31 नंबर पे आइए। समीकरण जो है 2Cu + O2 अभिक्रिया करके बनाएगा 2CuO, ठीक ना। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखना है। 32 नंबर पे आइए, ठीक, 32 नंबर में क्या बोला है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो वह कहलाती है, अभी आपको बताया है, ठीक, जिसमें जो आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 33 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पे 33 नंबर में बोला है कि चांदी के चांदी के संक्षारण, ठीक ना, चांदी के संक्षारण मतलब जंग लगना, ठीक ना। चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस प्रकार की परत बनती है। जब चांदी पर जंग लगता है तो उसमें जो है काली परत यहाँ पे हो जाता है, ठीक ना। जब जंग लगता है तो चांदी कैसा हो जाता है, काली परत का हो जाता है, ठीक ना, उस पर काली परत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर पर आइए जल्दी, ठीक ना। समीकरण दिया है यहाँ पे, तो इसमें जो है कौन उपचायक है, ठीक ना, कौन उपचायक है। तो यहाँ पे जो है I2 जो है यहाँ पे उपचायक है, ठीक ना। H2S + I2 जो है यहाँ पे I2 जो है यहाँ उपचायक है, ठीक ना। इसमें कौन उपचायक है, यही उपचायक है, ठीक ना, I2 उपचायक है। चलिए यहाँ पे अगला आइए 35 नंबर। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसको हम क्या बोलेंगे,
ऑप्शन नंबर ए संक्षारण इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 36, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको पता होगा कि जब चिप्स आप लोग खाते हैं, ठीक ना, वो फुला हुआ आता है, ठीक ना, एक पैकेट होता है यहाँ पे, ठीक ना, इसमें चिप्स जो है भरा होता है, यहाँ पे जो है पैकेट क्या होता है फुला। जब इसको फाड़ते हैं तो यहाँ पे गैस निकलती है, उस यहाँ पे कौन सा गैस भरा जाता है उसमें, ठीक। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रो